Now question number 2, write a Pythagorean triplet whose first member is 6. तो सबसे पहले तो इसमें एक वर्ड है पाइथागोरियन ट्रिपलेट। देखिए उसका मतलब क्या होता है वो समझते हैं। वो समझने से पहले हमें पता होना चाहिए पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है। देखिए पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई होती है राइट एंगल ट्राइंगल पर। कैसे ट्राइंगल पर? राइट एंगल ट्राइंगल पर। ऐसा ट्राइंगल जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का हो। जैसे यहाँ ये एंगल 90 डिग्री का है, तो ये राइट एंगल ट्राइंगल है। इसको नेमिंग करते हैं ABC। सो ABC इज ए राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल एट B। क्लियर? राइट एंगल ट्राइंगल में 3 साइड्स, एक होता है बेस, एक होता है परपेंडिकुलर और राइट एंगल के सामने वाली साइड अपोजिट टू द राइट एंगल, उसका नाम होता है हाइपोटेन्यूज। क्लियर? तो 3 साइड कौन से होते हैं राइट एंगल ट्राइंगल में? बेस, परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज कौन सी साइड होती है? अपोजिट टू राइट एंगल। क्लियर? पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई होती है राइट एंगल ट्राइंगल में और होती क्या है? बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल्स हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। ये हमेशा इक्वल होगा। क्या? बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। ये सिर्फ कब पॉसिबल है? ये सिर्फ तब पॉसिबल है जब ट्राइंगल कैसा है? राइट एंगल ट्राइंगल। अब बेस, परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज तो कुछ भी हो सकते हैं। जैसे सपोज करो बेस है 3, परपेंडिकुलर है 4 और हाइपोटेन्यूज है 5। ऐसा हो सकता है। 3 का स्क्वायर क्या होता है? बेस स्क्वायर। 3 का स्क्वायर होगा 9, परपेंडिकुलर स्क्वायर 4 का स्क्वायर होगा 16, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर 5 का स्क्वायर होता है 25 और 16 प्लस 9 को ऐड करोगे वो भी क्या होता है? 25। तो ये इक्वल है। अगर राइट एंगल ट्राइंगल है तो बेस, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज में हमेशा ये थ्योरम अप्लाई होगी और ये सेटिस्फाई करेगा। जैसे अगर साइड होती 1 2 3, 3 साइड है ट्राइंगल की, एक है 1, एक है 2, एक है 3। 1 का स्क्वायर 1, 2 स्क्वायर 4, 1 प्लस 4 5, लेकिन 3 स्क्वायर 9। 5 और 9 इक्वल नहीं होते, तो 1 2 और 3, 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, ये कभी भी राइट एंगल ट्राइंगल के साइड्स नहीं हो सकती। अगर ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है तो वो साइड्स राइट एंगल ट्राइंगल की नहीं है। क्लियर? अब जो नंबर सेटिस्फाई करेंगे, जैसे ये 3 नंबर्स हैं 3 4 5, अब ये नंबर्स पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो ऐसे नंबर्स जो पाइथागोरियन ट्रिपलेट को, पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई करें, उन नंबर्स को पाइथागोरियन ट्रिपलेट बोलते हैं। उन नंबर्स को क्या बोलते हैं? पाइथागोरियन ट्रिपलेट। ट्रिपलेट क्यों? क्योंकि 3 नंबर्स हैं। क्लियर? जैसे ये एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। अब क्वेश्चन है, अगर आपको पाइथागोरियन ट्रिपलेट का एक मेंबर पता है और आपको उसके बाकी 2 मेंबर फाइंड आउट करने हैं, जैसे सपोज करो इसमें से आपको सिर्फ 4 पता होता कि पाइथागोरियन ट्रिपलेट का एक मेंबर है 4, बाकी 2 फाइंड आउट करो, तो हमेशा याद रखना पाइथागोरियन ट्रिपलेट एग्जिस्ट करता है m² - 1 2m और m² + 1 की फॉर्म में। अगर एक मेंबर 4 है तो इसको 2m के इक्वल रखो। यहां से m की वैल्यू क्या होगी? 2 मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो डिवाइड में, 4 डिवाइडेड बाई 2 कितना होगा? 2। तो m की वैल्यू क्या आ गई यहां से? 2। अगर m 2 है तो m² - 1 कितना होगा? 2² - 1, 4 - 1 3। 2m तो हमें पता ही है 4 है, m² + 1 कितना होगा? m की वैल्यू क्या आई थी? 2, 2² + 1, 4 + 1, ये कितना होगा? 5। तो देखिए एक मेंबर तो मैंने बताया 2m होगा, 2m तो 4 लिया हमने, यहीं से m की वैल्यू आई। और m की वैल्यू क्यों चाहिए? क्योंकि हमें बाकी 2 मेंबर भी चाहिए। बाकी 2 मेंबर क्या है? m² - 1 और m² + 1, वो आ गए 3 और 5। तो 3, 4 और 5, 3 इसकी वैल्यू है, 4 इसकी वैल्यू है, 5 इसकी वैल्यू है। पाइथागोरियन ट्रिपलेट हमेशा इस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। सेम क्वेश्चन हमारे पास यहाँ है 6।
तो मैंने आपको सिखाया सबसे पहले उसे लिखोगे 2m के इक्वल, 2m इक्वल 6, सो m इक्वल्स 6/2 डिवाइड होगा, आंसर होगा 3। अब m की वैल्यू पता है तो आप क्या लिख सकते हो, m² - 1 की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। m की वैल्यू है 3, 3 का स्क्वायर -1, 3 का स्क्वायर 9, 9 - 1 क्या होता है 8 होता है। m² + 1 लिख सकते हो, m की वैल्यू है 3, 3² + 1 9 + 1 वो कितना होगा 10 होगा। क्लियर। अब आपको लिखना है बाकी दो मेंबर्स फाइंड आउट करने थे। पूरा पाइथागोरियन ट्रिपलेट क्या होगा, क्योंकि आपको पाइथागोरियन ट्रिपलेट लिखना है, एक मेंबर तो पता है तो बाकी दो हम फाइंड आउट करेंगे। अब हम लिख सकते हैं देयरफॉर पाइथागोरियन ट्रिपलेट क्या होता है, हमने सीखा पाइथागोरियन ट्रिपलेट होता है m² - 1, 2m, m² + 1। और क्या ये इनकी वैल्यू, m² - 1 है 8, 2m था 6 जो मेंबर हमें ऑलरेडी गिवन था, और m² + 1, m² + 1 था 10। तो आप इसे असेंडिंग ऑर्डर में भी लिख सकते हैं, 6, 8 और 10। ये है आपकी पाइथागोरियन ट्रिपलेट। क्लियर। अब आप चेक करोगे तो ये थ्योरम यहाँ सेटिस्फाई करेगी। देखिए 6² 36, p है 8² 64, 36 + 64 100 हुआ, h² था 10² वो भी 100 होता है, तो सेटिस्फाई की। क्लियर। और ये चीज हमेशा याद रखना, हाइपोटेन्यूज इज द लॉन्गेस्ट साइड, ट्राइंगल की सबसे बड़ी साइड होती है हाइपोटेन्यूज। क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 2 14। तो सबसे पहले मैंने आपको सिखाया 2m होगा 14, फिर m कैलकुलेट करेंगे, मल्टीप्लाई में है राइट साइड जाएगा डिवाइड में, m की वैल्यू 7। पाइथागोरियन ट्रिपलेट आपको पता है क्या होता है, आपको चाहिए m² - 1 पहले और फिर m² + 1, तो m² - 1 निकालते हैं, m की वैल्यू है 7, 7² - 1 49 - 1 48। अब हम कैलकुलेट करेंगे m² + 1, m की वैल्यू 7, 7² + 1 49 + 1 50। देयरफॉर पाइथागोरियन ट्रिपलेट क्या होगा, सेवन 48 और 50। आप फॉर्मूला भी मेंशन करना, आप क्या लिखोगे m² - 1 2m और m² + 1। तो m² - 1 की वैल्यू थी 48, 2m था 14 और ये था 50। जब इसे असेंडिंग ऑर्डर में लिखोगे तो लिखोगे 14, 48 और 50। क्लियर। नाउ पार्ट नंबर 3, पार्ट नंबर 3 is 16। So first step 2m = 16, m = 16/2 that is 8। नेक्स्ट स्टेप हम फाइंड आउट करेंगे m² - 1, m की वैल्यू 8 है तो 8 का स्क्वायर -1, 8 का स्क्वायर 64 - 1 63। देन वी विल कैलकुलेट m² + 1, m की वैल्यू 8 है, 8² + 1 64 + 1 दैट इज 65। अब आपको पता है देयरफॉर पाइथागोरियन ट्रिपलेट क्या होता है, m² - 1 2m, m² + 1, m² - 1 की वैल्यू 63, 2m की वैल्यू 16 और m² + 1 की वैल्यू 65। असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे तो 16, 63 एंड 65। क्लियर। नाउ पार्ट नंबर 4, पार्ट नंबर 4 इज 18। फर्स्ट स्टेप क्या है, 2m = 18, 2m 18 होगा तो m क्या होगा 18/2 दैट इज 9। नेक्स्ट स्टेप m² - 1, m इज 9, 9² - 1 81 - 1 दैट इज 80। नाउ m² + 1, m की वैल्यू क्या है 9, 9² + 1 81 + 1 दैट इज 82।
देयरफॉर पाइथागोरियन ट्रिपलेट क्या होगा, m स्क्वायर माइनस 1 2m m स्क्वायर प्लस 1 80 2m क्या था 18 और m स्क्वायर प्लस 1 क्या है 82। असेंडिंग ऑर्डर में लिखना चाहो तो 18 80 एंड 82। क्लियर। इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 6.2 कंप्लीट हो गई है। आपको कोई भी डाउट है यू कैन मेंशन अंडर योर कमेंट सेक्शन और इन योर व्हाट्सएप ग्रुप। आज के लिए इतना ही रखेंगे, आगे कंटिन्यू करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।